हेलो नीट एस्पिरेंट, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। अब देखो, एक तो नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, ऊपर से जिनका स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा होगा अलग पैनिक माहौल में होंगे, और जो ड्रॉप लेकर के बैठे होंगे अलग एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, और अलग यहाँ पे पैनिक का माहौल क्रिएट करके इन लोग नया नया तरह का नोटिफिकेशन ला रहा है। टेंशन नहीं लो, सिंपल करके चीज़ों को समझा दे रहा हूँ। अब जो है सो वो सबके लिए है, आपको भी सुनना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनेगा। अभी आज 14 जनवरी है, सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं। 14 जनवरी फेस्टिवल भी होता है, मैं स्टूडियो में नहीं था, कहीं और था। अब सुबह में 3:45 मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो समझो कि भाई इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो बना रहा हूँ मैं। चलो ध्यान से सुनना बात को। तो जब आप वेबसाइट पे आप जाओगे ना, अपना एनटीए के वेबसाइट में जब आप जाओगे, तो मेनली आपको जो है ना दो तरह का अपडेट्स आपको मिलेगा। ठीक है। और वो अपडेट जो था आपका मेनली, एक था आधार कार्ड से रिलेटेड और दूसरा था अपार आईडी से रिलेटेड। समझते हैं एक एक करके हम लोग कि आधार कार्ड में क्या चेंजेस किया गया है, अपार आईडी क्या सबको बनाना कंपलसरी है, क्या कंसेंट फॉर्म सबको मैंडेटरी है, क्यों लाया गया ये अपार आईडी, क्या होगा उससे, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, कब तक बना लें, कहाँ कहाँ क्या स्कूल पिछला दौड़ना पड़ेगा, ये सारा बात आपको मैं अभी समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है। आप नीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलेगा, समझ में आएगा। और जो ऑथेंटिक अपडेट्स होगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई पेपर का न्यूज़, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़, ये सब को कवर हम लोग नहीं करेंगे। ओके। तो ये जो आधार कार्ड वाला मामला है ना, जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना नोटिस को, तो आपको ये पेज आपको दिखाई देगा सामने में, और कुछ और बातें लिखी होगी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखा है कि भाई आधार कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो आधार कार्ड वाला चीज़ एकदम सिंपल सिंपल है कि भाई आधार कार्ड में जो है ना आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम हो गया, मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ये वही सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटेल होना चाहिए जो आपके 10th और 12th के मार्कशीट में था। पहला बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपने आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका वही नंबर हो उसमें जुड़ा हुआ जिस पर ओटीपी भी आ सके। ठीक है। मतलब आपका मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, और आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए जिस पर ओटीपी आ सके। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो, दूसरा बात ये है ना कि आपका जो, मतलब ये सभी का केस होता है, मोस्टली सब लोग का होता है कि आधार कार्ड में जो फोटो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना फोटो होता है। आपका फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन आधार कार्ड से नहीं हो पाएगा जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे। मतलब ये पता नहीं लगा पाएंगे कि बंदा वही है जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हुआ है, या फिर कोई सॉल्वर आकर के बैठे हुए उसके जगह पे। तो इस बात को ध्यान देना है कि आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए फोटो में, ताकि फेशियल रिकॉग्निशन हो सके। आपका ये कहता भी है कि भाई आधार कार्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आधार कार्ड जो है वो ऑटो पॉपुलेटिंग डिटेल्स को मतलब करेगा, वो सिंपल कहता है वो कि यूडीआई के वेबसाइट पे जाके बन जाएगा। ये इनेबल करता है फेशियल रिकॉग्निशन, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करेगा, वेरिफिकेशन, ये सारा चीज़। और फिर ये कहता है कि जो एस्पिरेंट है उनका जो डिटेल्स है, जैसे कि नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो 10th पासिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सारा चीज़ है वो। ठीक। अब देखिए समझिए एकदम ध्यान से। अब ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, देखो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ आपके लिए। जब वेबसाइट पे आप जा करके आप डाउनलोड करोगे, आपका ये जो नोटिस आ रखा है एनटीए की वेबसाइट पे, तो आप देखोगे ये वाला चीज़ था सेम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो आपको एक पैराग्राफ में हो सकता है कुछ आपको नया वाला चीज़ आपको दिखाई दे। वो नया वाला चीज़ क्या है, वो अपार आईडी के बारे में है। ये कहता है कि भाई एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री, उन लोगों ने क्या करा है, एक अपार आईडी का कॉन्सेप्ट लाया है। अपार आईडी क्या है, ये तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। अब ये क्या होता है समझते हैं इसको। ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से हम लोग चलते हैं अपने नोट पे, और ध्यान से समझ। तो अपार आईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लाया गया, ठीक है, और इसमें यूडीएसआई वेबसाइट का क्या काम है, कंसेंट फॉर्म किनको कंपलसरी है भरना और किनको कंपलसरी नहीं है, पीईएन नंबर क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे हम लोग, कैसे बनाए अपार आईडी, ये सब कुछ देखेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट क्या है ना कि आपका पूरा पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी सब कुछ है ना, कि कहाँ से आपने 10th किया, 12th किया, कहाँ पढ़े, सारा इन्फॉर्मेशन एक यूडीएसआई के वेबसाइट पे स्टोर रहता है। सारा डेटा स्टोर रहेगा, और उस डेटा के बेस पे एक नंबर जनरेट करेंगे वो लोग, उसको बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर, पीईएन नंबर। ठीक। अब समझो आप बात को कि ये सारी चीजें आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, ये स्कूल वाले एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। अब देखो ये जो अपार आईडी है ना, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको स्कूल विजिट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी तो स्कूल को भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी अपार आईडी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज लेकर के आए उनको सॉल्व किया जाए। स्कूल में विजिट करने के बाद फिर क्या होगा कि आपको वो लोग जो है ना पीईएन नंबर आपको देंगे।
पीएन नंबर वो लोग आपका जो UDSI वेबसाइट है वहाँ से एक्सेस करके पीएन नंबर आपको मिलेगा। और अगर आप 18 प्लस नहीं हो, अगर आप, जो कि मोस्टली बच्चे 18 से नीचे होंगे, तो जो लोग 18 से नीचे है ना, जो माइनर है ना, उनको एक कंसेंट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और ये जो कंसेंट फॉर्म होगा, हो सकता है यहाँ पर फादर का या मदर का भी आईडी लगे, ज़रूरत पड़े, कुछ इन्फॉर्मेशन लें वो लोग स्कूल वाले आपके। अब वो कंसेंट फॉर्म लेने के बाद फिर क्या होगा कि आपका जो अपार आईडी है ना, वो आपका जनरेट हो जाए। लेकिन वो आपको, ऐसा हो सकता है हाथ में मिले फिजिकली या नहीं मिले, लेकिन वो आपके डीजी लॉकर में, ठीक है, वो आपके डीजी लॉकर में आपका दिखाई देगा, है ना, वहां पर वो अपलोड हो जाएगा। डीजी लॉकर क्या है, अब समझते हैं बात को ध्यान से। हो सकता है कि आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो और आपका, या फिर क्लास 10th का 12th का मार्कशीट हो, तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, पूरा पूरा लाइसेंस हो गया, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट्स, वो सारा चीज़ गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, मतलब एक एप्लीकेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं डिजी लॉकर, मतलब डिजिटल लॉकर। ये गवर्नमेंट से वेरीफाइड है, अप्रूव्ड है सब कुछ। अगर आप मान लो कहीं पर आप जाते हो और आपके पास फिजिकली आपके पास लाइसेंस नहीं है, आधार कार्ड अगर नहीं है, तो डिजी लॉकर का जो मोबाइल से आप निकालोगे, वो आप स्क्रीन से भी दिखाओगे तो वैलिड माना जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह से आपका डिजी लॉकर में पुश हो जाएगा, वहां पर आपका दिखाई देगा वो। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टेप समझा दिया है, बट आओ मैं एक बार आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। आप जैसे अपना क्रोम ब्राउज़र मान लो आप खोले, ठीक है, ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया अपना, ये रहा, ठीक है। अब क्रोम ब्राउज़र में आप लिखोगे अपार, ठीक है, चलो ये लिखे आप अपार आईडी। अब ये जो अपार पे आप, ये जो पहला आपको दिखाई देगा ना, इसको हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब इसमें जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि भैया ऐसा दिखता है अपार आईडी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे बताया जाएगा हाउ टू गेट अपार। तो आप देखो स्टेप वाइज यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है भाई, कि पहला में हम लोग जाएंगे तो स्कूल आपको विजिट करना है ना। एजुकेटिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स विजिट स्कूल टू लर्न अबाउट अपार आईडी, उनके बारे में समझाया जाएगा कि अपार आईडी क्या होता है। फिर वहाँ पे कंसेंट फॉर्म को सबमिट किया जाएगा, पेरेंट्स फिल अप द कंसेंट फॉर्म, ठीक है, अपार आईडी क्रिएशन के लिए। फिर यहाँ पर अपार आईडी को जनरेट किया जाएगा। अब वो जो पीएन वाला कॉन्सेप्ट है, यूडीएसआई का वेबसाइट है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बीच की बातों को आपको समझा रखा है, ठीक। अब उसके बाद अपार आईडी जब जनरेट हो जाएगा तो फिर वो अपलोड हो जाएगा कहाँ पर, डिजी लॉकर में। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि बच्चे आप लोग एक्सेस कर सकते हो अपार आईडी वहाँ से, डिजी लॉकर से। तो अगर आज हम लोग इस एनटीए के इंपॉर्टेंट अपडेट को ओवरऑल अगर समराइज करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखोगे। पहला बात, आप अपना आधार कार्ड में जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इन सभी चीज़ों को क्रॉस चेक करोगे। 4 बार क्रॉस चेक करना आप, आपका 10th वाला मार्कशीट से सब कुछ सेम टू सेम है कि नहीं है, आपका अपना जो फोटोग्राफ है वो आपका लेटेस्ट है कि नहीं है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक्ड है कि नहीं। आप ओटीपी चेक करना, डाल के ओटीपी आ रहा है कि नहीं है। आप यूडीआई का वेबसाइट पे जाना, अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करने का आप ट्राई करना, वहाँ पे ओटीपी में आएगा, आप चेक करना कि ओटीपी आ रहा है कि नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है कि नहीं है। आपके घर के नियरेस्ट आधार केंद्र होगा, या फिर कुछ बैंक में भी चेंबर कोना में बना होता है, वहाँ पर आपका आधार को आप अपडेट करा सकते हो, सुधार सकते हो। कुछ ऑनलाइन भी, कुछ कुछ चीज़ों का आप ऑनलाइन भी आप करेक्ट कर सकते हो अगर आपका मिस्टेक है आधार कार्ड में। तो ये हुआ पहला बात। अब दूसरा जो चीज़ है आपका अपार आईडी वाला, उसमें हो सकता है कुछ जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको दिक्कत हो, हाँ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि भाई स्कूल विजिट करना ही पड़ेगा। स्कूल आप जाओगे तो ही जाकर के आपको पीईएन नंबर आपका जनरेट करके उसके थ्रू फिर आपका अपार आईडी मिलेगा आपको डिजी लॉकर में, फिर वहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो हाँ, ये तो है, आपको स्कूल विजिट करना ही पड़ेगा। अब देखो एक बात समझो, हो सकता है आप ऐसा सोचोगे कि भाई अभी तो मैंडेटरी नहीं किया है अपार आईडी वाला कॉन्सेप्ट, हो सकता है फर्दर कुछ और नोटिफिकेशन आए तब वो कंपलसरी करे, मैंडेटरी करे। देखो आज के डेट में जो है ना, आप किसी पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। क्या है कि एनटीए जो है ना भाई, ये वेटेज का तो ऐसी तैसी कर देता है। अब देखोगे, चेक करोगे आप पिछला, आप 8 साल का आप ट्रेंड देखो निकाल के, एनसीईआरटी में बायोलॉजी में भी वेटेज का तो एकदम ऐसी तैसी कर दिया है। कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, जहाँ से कम क्वेश्चंस आता था वहाँ से ज़्यादा पूछ रहा है, मतलब वेटेज का भरोसा नहीं है। फ्रॉग को वो इंसेक्ट लिख रखा है, लास्ट लास्ट में वो सिलेबस अपडेट करता है, और भी पिछला इन्होंने इतना सारे कांड कर रखे हैं ना, तो भरोसा मत करो। देखो आज के डेट में क्या है ना, ज़माना बहुत ख़राब है। मैं पर्सनली अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को फॉलो करता हूँ, पता नहीं आपको ठीक लगे या नहीं लगे। जैसे अगर आप अपने आसपास के लोगों से अगर आप अपेक्षाएं कम रखोगे ना, तो आपको तकलीफ़ कम होगा। अगर आप भरोसा करोगे ही नहीं, ट्रस्ट करोगे ही नहीं, तो ट्रस्ट ब्रेक ही नहीं होगा, तो दुख कम पहुंचेगा। तो ये सब सिंपल सिंपल सा चीज़ है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, आपका जीवन थोड़ा सा कम दुखी रहेगा, कम तकलीफ़ में रहोगे, आप थोड़ा चैन से सुकून से रहोगे।
तो अब देखो, इन सब चीज़ों को खैर साइड रखते हैं, कभी और कभी चर्चा किया जाएगा इन सब बातों पे। तो अभी आपको किसी भी तरह का कोई और न्यूज़ आर्टिकल हो गया, कुछ और सर्कुलेट हो रहा है, कोई कुछ छाप दिया पेपर में, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करो, इन सब चीज़ों से दूर रखो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। मैं सिर्फ अभी ये कहूँगा आपको कि बहुत जो जेन्युइन चीज़ है सिर्फ उसको फॉलो करो, कुछ एक आध यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लो, जो जेन्युइन अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे, ठीक है। और बहुत सारा सरप्राइजेज है जो आना भी बाकी है, और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ है जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, 11th का प्लांट वाला कॉन्सेप्ट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट किंगडम का वो लाइफ साइकिल, वो सब कुछ थोड़ा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से चैनल पे आए। अच्छा, फिलहाल जो है ना, जेनेटिक मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो जो डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो जेनेटिक मटेरियल जो कि क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में भी है, क्लास 12th में जेनेटिक्स में भी है, यहाँ तक ही नहीं केमिस्ट्री का जो बायोमोलिक्यूल है वहाँ पे भी है, एज इट इज सेम टू सेम पढ़ाएगा सब कुछ जेनेटिक मटेरियल। 1.5 घंटे का वीडियो है, बहुत ही तसल्ली से आराम से देखना, आपका सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, पैनिक नहीं करना है, ठीक है। लास्ट लास्ट में हम लोग हैं आपके साथ, और बस यही कहूँगा कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, और एकदम ये सब चीज़ों को जल्दी से निपटा लो और ख़त्म करो। ये सब अपार आईडी का ये सब का कॉन्सेप्ट एक आध 2 दिन में ख़त्म करो, और उसके बाद आराम से कोना में बैठ करके आराम से पढ़ो मज़े से, और ये सब टेंशन से दूर रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।